अब हम बात करेंगे धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें। धौलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस का ही दबदबा रहा। यही वजह है कि 1972 से लेकर 2003 तक कांग्रेस के ही एक व्यक्ति को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। वो हैं बनवारी लाल शर्मा। 8 बार टिकट देकर चुनाव मैदान में उनको उतारा। 1972 में बनवारी लाल शर्मा ने स्वतंत्र पार्टी के सालिग्राम को चुनाव में हराकर पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा था। 1977 में बीजेपी के सरदार जगदीश सिंह से चुनाव हार गए थे। 1980 के चुनाव में एक बार फिर बनवारी लाल शर्मा ने जगदीश सिंह को हराकर अपनी जीत गई। 1985 में धौलपुर की महारानी और राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने जिले की राजनीति में कदम रखा और बनवारी लाल शर्मा को 1985 में पटकनी दे दी। अपनी जीत उसके बाद सुनिश्चित की। 1985 की जीत के बाद 1990 में सीट पर अगले विधानसभा चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा और बनवारी लाल शर्मा को दूसरी बार शिकस्त खानी पड़ी। 2013 का चुनाव धौलपुर विधानसभा में बड़ा ही अहम रहा। इस बार बसपा ने जो एंट्री मारी, युवा उद्योगपति और कुशवा समाज से आने वाले BL कुशवा ने अपने रुतबे, पैसे और युवाओं के दिलों में देखते ही देखते उनके साथ रहकर घर बना लिया। बसपा से प्रत्याशी बने और मैदान में आ गए। जो ये बसपा भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, तो चुनाव ट्रायंगल हो गया और जिसमें जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ठुकराते हुए DSP से कुशवा को विधायक बना दिया। इस बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक शर्मा के साथ बीजेपी के अब्दुल सगीर को हार देखनी पड़ी। लेकिन रुतबा, शौक, फैशन के बलबूते युवाओं के दिल में घर बना लेने वाले BL कुशवा की विधायकी कुछ ही समय चली और आरोपों के मुताबिक कहते हैं कि एक युवक के मर्डर की साजिश रचना, चिट फंड मामला, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और जिसके कारण विधायकी भी चली गई। जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में बसपा से चुनाव लड़े BL कुशवा की पत्नी शोभाराम कुशवा, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हम आगे बात करेंगे, शोभाराम कुशवा को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने उपचुनाव में 2 बार हारने वाले अशोक शर्मा की टिकट काटकर एक बार फिर से उम्र दराज लेकिन कुशल राजनीतिज्ञ बनवारी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। ये उपचुनाव ऐतिहासिक रहा जिसमें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमान संभाली। करीब 1 महीने तक पूरी सरकार इस विधानसभा में रही। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन का जिम्मा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने संभाला। लेकिन इस उपचुनाव में शोभारामनी ने चुनाव जीतकर बीजेपी की गोद में वो चुनाव डाल दिया, वो जीत डाल दी और इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से शोभारानी कुशवा पर दांव खेला। वहीं इस चुनाव में पहले राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा, जो कई बार कांग्रेस को जीत दिला चुके थे, उनके ही पुत्र ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी का पद खाली हो गया। दरअसल धौलपुर सीट पर कुशवा और ब्राह्मण वोट बैंक काफी है, तो ऐसे में कुशवा को साधने के लिए कांग्रेस ने भी कुशवा प्रत्याशी शिवचरण कुशवा पर दांव खेला। पेशे से चिकित्सक शिवचरण कुशवा हकीकत में शोभा रानी कुशवा के सगे जीजाजी हैं, तो ऐसे में पूरा चुनाव जीजा साली के बीच का मुकाबला बन गया और जिसमें साली ने जीजा को पटकनी देकर दूसरी बार चुनाव जीत लिया और कुशवा समाज की कद्दावर नेता के रूप में जिले में अपनी पहचान बनाई। फिर एक दिन शोभा रानी कुशवा ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सबको चौंका दिया। लेकिन शोभा रानी से जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि शोभा रानी इसकी वजह मैडम यानी वसुंधरा राजे को बताती हैं, लेकिन ये कितना सच है उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। हाँ, वसुंधरा राजे शोभा रानी को राजनीति में लेकर आई और इस मुकाम तक पहुंचाया, ये जरूर एक सच है जो वो मानती हैं। शोभा रानी के क्रॉस वोट करने के बाद उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया। ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास के चलते हमने इस सीट के पुराने समीकरणों और किस्सों पर आपसे थोड़ी ज्यादा लंबी बात की, लेकिन अब आपको वर्तमान की तरफ ले चलते हैं, वर्तमान के हालात बता देते हैं। जिला स्तर पर माइनॉरिटी का छात्रावास खुला है, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार का साझा प्रयास रहा है।
वहीं एग्रीकल्चर कॉलेज भी अभी हाल ही के बजट में आवंटित हुआ है। धौलपुर में 400 केवी का सबस्टेशन मंजूर किया गया है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में शुरू होगा। ये बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा काम माना जा रहा है। इनमें से जो काम मैंने बताए वो कुछ शुरू हो गए हैं और कुछ आने वाले वक्त में शुरू होंगे। लेकिन जनता अभी भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर खुश नहीं है, परेशान है। यहाँ पर विधायक पे कई सारे आरोप भी हैं और ये मान रहे हैं कि विकास जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और विधायक चाहकर इस इलाके में और बेहतर जो तैयारियां हैं और बेहतर विकास के आयाम दे सकते थे। शहर की सड़कों को खराब को लेकर, शहर की सड़कें जितनी खराब हैं उसको लेकर भी शिकायत सामने आई। और खास तौर पे जब हम यहाँ इस इलाके के कॉलोनियों में पहुंचे तो कॉलोनियों के लोग का ही मानना था कि जो कॉलोनी है उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जिससे त्रस्त नजर आई, नाराज भी नजर आई और कहीं ना कहीं किसी उम्मीद में भी नजर आई, और इन सब की वजह से जनता उत्साहित नजर नहीं आई। विकास के पुराने ढर्रे से जनता परेशान भी। एक अहम बात, काली तीर योजना, जिसका जिक्र करना जरूरी है, जो धौलपुर और राजाखेड़ा के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। 640 करोड़ की ये परियोजना, जिसमें 180 मीटर पानी चंबल से लिफ्ट करके रामसागर डैम और पार्वती डैम में डाला जाएगा और जिससे धौलपुर और राजाखेड़ा की जनता को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और काफी फायदा होगा। टेंडर पूरा हो चुका है, काम शुरू होने वाला है और ये प्रोजेक्ट लगभग 2 साल का माना जा रहा है। धौलपुर और राजाखेड़ा में एनीकट बने, पार्वती डैम और पार्वती नदी में एनीकट बनाए गए हैं। वाटर टेबल लगातार बढ़ रहा है और जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। पिछले कुछ समय में जिस तरह से शोभा रानी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजनीतिक नजदीकियां मानी जा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार कांग्रेस से वो प्रत्याशी हो सकती है। वहीं इस बार कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा के भतीजे और पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बसपा ज्वाइन कर ली है और रितेश शर्मा को बसपा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी से राजाखेड़ा के विधायक रहे रविंद्र सिंह बोरा के पुत्र विवेक बोरा और शिवचरण कुशवाहा भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और मैदान में पूरी तरीके से तैयार खड़े। और इस लिस्ट में एक और नाम, आरएसएस पृष्ठभूमि और ब्राह्मण चेहरे के रूप में किशन चंद शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा का भी नाम लगातार सुर्खियों में जमीन पर नजर आया है। इस सीट पर 40,000 कुशवाहा वर्ग के वोटर्स हैं, लगभग 18 से 20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 28,000 एससी वोटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो कांग्रेस जीत तय कर सकती है, लेकिन यहां ट्विस्ट तब होगा अगर बीजेपी बनवारी लाल शर्मा के परिवार से उनकी पुत्रवधू नीरजा शर्मा को धौलपुर से टिकट देती है तो मुकाबला रोचक होने की पूरी संभावना है।